अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है जी कि ये अभी हम एक सेटअप यहाँ पे बना रहे हैं। ये सारी वो बकरियाँ हैं कि जो बच्चे देने वाली हैं ना, हामला बकरियाँ। तो इन्होंने बच्चे दे देने हैं चंद दिनों तक या चंद हफ्तों तक। ये देखें ना, ये सारी वो बकरियाँ जो प्रेगनेंट है ना, तो इन्होंने बच्चे दे देने हैं। तो हमने इनको बच्चे को कहाँ रखना है, उसके लिए ये जगह हमने मुख्तस की है। ये शेड है ना, इसका लंबाई है 60 बाई 100, 100 फीट ऐसे और 60 फीट इसकी ऐसे चौड़ाई है। तो इसका मतलब ये जो हाना हुआ 1 2 3 4 है ना, ये 25-25 फुट के हो गए। ये 60 बाई 25 का हमारे पास ये एरिया आ गया। अब ये 60 बाई 25 के एरिया में हम इनके लिए ये इधर सारे फटे लगा देंगे और ये सामने हमने ये बनाए हुए हैं इनके पिंजरे। तो उस पिंजरों में हम बच्चों को रखते हैं। अब ये ऊपर पंखे लगे हुए हैं, तो एक एक पंखे के नीचे एक एक पिंजरा आ जाएगा। पंखा, ये 3 पिंजरे हैं सारे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि जब बकरियां बच्चे देती हैं तो बच्चों को कंट्रोल करने में, संभालने में, बचाने में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। सबसे पहले जो आपने काम करना है, हम इस फिल्म में हम वीडियो में ना मोटे मोटे जो काम है ना वो बताएंगे, क्योंकि अगर हम गहराई में, बारीकी में जाएंगे कि कैसे बच्चे लेने हैं फिर सारे काम, तो वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। बात तो अलग है, वैसे ही लंबी हो जाती है जब शुरू करें, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि 10-20 मिनट में ख़त्म ही हो जाए, मुक जाए यानी कि। अच्छा, सबसे पहले जब बकरियों से आप सब के बच्चे ले लिए हमने, ठीक है, आगे बात शुरू करते हैं। जब बच्चे आ गए तो उसके बाद हमने उन बच्चों को लेके आ जाना जी इन पिंजरों में। जैसे ये पिंजरा है, इस पिंजरे के नीचे हमने प्लास्टिक फ्लोर लगा देना है। अब इस पिंजरे की कुंडी खोलते हैं, ये दरवाज़ा खुल गया। इधर हमने प्लास्टिक फ्लोर लगा देने, जो कि हमारे पास पुराने भी पड़े हुए हैं और कुछ हमने नए भी मंगवा लिए। तो अंदाज़न यहाँ पे कोई 20-25 बच्चे आसानी से आ जाएंगे, अंदाज़न 15-20 आसानी से आ जाएंगे। तो वो बच्चों को हमने इसके ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है, और ये शिफ्ट करके लगा देनी है कुंडी, ताकि बाहर ना निकल सके। और बच्चों का बाहर निकलने का यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रखना है तो वो 1-1.5 हफ्ता रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। अब वजह क्या है, अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर 1-1.5 हफ्ता रखना है तो फिर ये इतने महंगे पिंजरे बनवाने की क्या ज़रूरत है, वो इधर भी रह सकते हैं। अच्छा, मसला ये है कि हम बच्चे क्योंकि 2 सीज़न में पैदा होते हैं, एक अप्रैल का सीज़न होता है, एक होता है अक्टूबर का। पहले जो सीज़न चलते थे ना, वो चलते थे 15 मार्च से 15 अप्रैल तक, वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक क्रॉसिंग सीज़न, इसमें बकरियां क्रॉस होती हैं। अब फिर मौसमी तब्दीली आ गई, मौसम एक आदमा ऊपर नीचे हो गए, तो इसलिए फिर अब हमने क्रॉसिंग सीज़न के 15 दिन जो है ना, वो उस सीज़न को आगे ले गए। मतलब 15 मार्च से 15 अप्रैल तक जो सीज़न होता था ना, अब वो हमने कर दिया है 1 अप्रैल से शुरू। तो 1 अप्रैल से ले के तो 15 मार्च तक, नहीं मई तक बकरा बीच में रहता है बकरियों के। इसी तरह 1 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक बकरियों के बीच में रहता है, 1.5 माह यानी। तो अब जो इस सीज़न में बच्चे आ रहे हैं ना, यानी कि ये अगस्त या सितंबर में, उनको इनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। वो बेशक नीचे भी रह लें तो रह लेंगे, क्योंकि हमने पर्दे तो लगाए नहीं हुए, सर्दी तो है नहीं, तो इसलिए हवा की क्रॉसिंग यहाँ पे ठीक है। हाँ, जो बच्चे आगे आएंगे ना, जो अक्टूबर में क्रॉसिंग होगी, उसके बच्चे आएंगे मार्च में, फरवरी के एंड पे मार्च में। अब उन बच्चों के लिए पिंजरे बड़े ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सर्दी होती है। तो सर्दी में हमें उनको रात को कवर करना पड़ता है। अगर हम उन्हें नीचे ज़मीन पर आके कवर करेंगे ना, अब ये फट्टे भी 2-4 इंच 5 इंच ऊँचे होंगे ज़मीन से, तो नीचे होती है अमोनिया गैस। जब ये पेशाब करते हैं तो उससे अमोनिया गैस निकलती है, और अमोनिया गैस जो है ना, वो ज़मीन पे 1 फुट ऊपर रहती है, 1-1.5 फुट तक ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब अगर हम इन्हें कवर कर देंगे, ये इधर ही कोई नीचे ही बना के इनका पार्टीशन,
या यही समझ लीजिए पिंजरा हो, अगर इसके नीचे से टांगे काट दें, ये नीचे फट्टों पे पड़ा हो, तो बच्चे वहाँ पे रात को सोएंगे, हम साइड पे कवर कर देंगे, तो अमोनिया गैस पैदा होगी और उससे क्या होगा, बच्चों का दम घुट जाएगा, वो मर जाएंगे सोए ही। पे कहते सुते सो जान दे। पिछली बार हमारा ये एक्सपीरियंस हुआ था कि वो जो हमारा बाहर पिंजरा पड़ा हुआ है ना जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब ये देखें ना, इसके नीचे ना टांगे कोई नहीं है इस तरह की। अब ये हमने फटों के ऊपर रखा हुआ था, तो एक दिन सर्दी बड़ी हुई, हमने ऊपर उसके तरपाल डाल दिया। सुबह जनाब 2 बच्चे मरे हुए थे, तो फिर हमने तरपाल हटा दिया कि खैर ये ठंड लग जाए लेकिन अमोनिया से मरे तो ना। फिर हमने ओपन में हीटर लगा दिए, तो गुजारा कर लिया। ओपन में हीटर लगाने का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर गुजारा कर लिया। उसके बाद बच्चे नहीं मरे। तो फिर हमें ये सबक मिला उससे कि हम इसको 2 फुट ऊंचा कर दें। अब ये इसकी 2 फुट आई है टांग जो है, तो अब अगर हम इसके ऊपर तरपाल सारा भी डाल देते हैं ना, तो अमोनिया 1-1.5 फीट ही रहना है। यानी कि अमोनिया जैसे इधर तक आना है, इधर ऊपर जो जगह ना इसमें फिर वो ऑक्सीजन मौजूद रहेगी। तो बच्चे अगर आराम से सोए भी रहेंगे तो अमोनिया से मरेंगे नहीं। ये हमने एक तजर्बा करके सीखा। दूसरी बात यह कि अगर हम इस पर सारा तरपाल डाल भी दें, तो ये कर लें कि इतना तरपाल डाल लें, 1-8 फुट नीचे से छोड़ दें, तो नीचे से भी हवा की वेंटिलेशन रहेगी और अमोनिया से बच्चे मरेंगे नहीं। तो ये इनका असर इस्तेमाल जो है ना, ये आगे जाके जब तीसरे माह में बच्चे पैदा होने हैं, यानी कि वो बकरियां जिन्होंने अक्टूबर में क्रॉस होना है, उनके बच्चे जो है ना, वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन बना ऐसे लिया कि फिर परमानेंट ज़ाहिर है कि आगे चलने हैं हमेशा के लिए। तो फिर ये हम टेंशन फ्री हो गए हैं कि ये बच्चे ऊपर चले गए हैं। अब ये शेड को कवर करे ना करे, वेंटिलेशन हवा की रहे ना रहे, लेकिन बच्चे जो है ना वो अमोनिया से महफूज हैं अगर ये हम इनका ऊंचा बना लेते हैं। दूसरी बात ये है कि इनको बनाने का मकसद ये है कि बच्चे, क्योंकि अब 50 बच्चे आने हैं, तो अब उनको मैनेज करना पड़ता है। मतलब दूध पिलाने के लिए मैनेज करना पड़ता है, छोटे बच्चों को लहदा रखना पड़ता है, जो उसके बाद में पैदा हो रहे हैं लहदा रखना पड़ता है। वरना ये होता है कि कुछ बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, कुछ हेल्दी पैदा होते हैं। अब जो कमज़ोर होते हैं ना, वो जब बैठते हैं ना, तो वो रश से हट के बैठते हैं। मतलब कमज़ोर बच्चा कोशिश करेगा कि मैं इधर कोने में आके बैठ जाऊँ, फिर रश से हट के। अब जो सेहतमंद होते हैं ना, वो भी उधर ही आके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वो नीचे वाला जो है ना, वो उसका दम घुट जाता है, मर जाता है। तो हमने ये करना होता है कि बाज़ का अब ये 3 पिंजरे हैं ना, तो कमज़ोर को लहदा कर लिया, ठीक है, या 1 हफ़्ते के बच्चे इसमें कर दिए, जो अगले हफ्ते पैदा होंगे वो उसमें आ गए, उससे अगले हफ्ते पैदा होंगे वो तीसरे में आ गए। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 हफ्तों में बकरियाँ सारे बच्चे दे देती हैं। कोई है जब रिपीट होगी हो तो उसके बच्चे चौथे हफ्ते में आए। आमतौर पे 3 हफ्तों में डिलीवरियाँ मुकम्मल हो जाती हैं 80-90% तक, जहाँ तक मेरा एक ज़ाती ख्याल है। तो फिर इस तरह हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं और छोटे बड़े बच्चे अलग-अलग हो जाएंगे, तो फिर हमें मसला नहीं बनेगा निकालने में, दूध पिलाने में, इनको रखने में। ये सारे काम हमारे जो है ना, ये आसानी से हो जाएंगे। तो इन पिंजरों का एक तो फ़ायदा ये हुआ कि अमोनिया से बच्चे बच गए, ये 2 फुट ऊंची टांगें। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इसमें हम बच्चों को, छोटे बड़ों को अलग-अलग कर देंगे। जब पैदा होते जाएंगे, अलग रखते जाएंगे, तो उनको संभालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तीसरा ये कि ये कंट्रोल रहेंगे। जब ज़्यादा छोटे होते हैं तो हम इन्हें यहाँ पे खुला इस तरह नहीं छोड़ सकते, बहुत छोटे होते हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई बड़ा बच्चा उनके ऊपर चढ़ के सो जाए, रात को कुछ भी हो जाए, कोई बिल्ला आके ले जाए और कुछ नहीं तो, क्योंकि बाज़ फार्म जंगलों में होते हैं, वहाँ पे कुछ भी मुमकिन है। इधर महफूज भी हैं, मतलब आप कह लें कि सांप से भी महफूज है, नेवले से भी महफूज है, बिल्लों से भी, चगली बिल्लों से, हर एक चीज़ से महफूज हैं। छोटे बच्चे हैं तो वो भी, इसलिए भी ये पिंजरा इनके लिए बेहतर है। अच्छा जी, एक तो बात होगी कि ये पिंजरा, इसके क्या फ़ायदे थे वो आपको पता चल गया। कि सर्दी हो तो इसे ढाँप दें, अमोनिया से बच्चे नहीं मरते क्योंकि ये 2 फुट ज़मीन से ऊंचा है। और गर्मी हो तो फिर इसमें यह है कि जानवरों से भी बचत हो सकती है, छोटे बड़ों को लहदा कर सकते हैं। तो इसमें भी ये आसानी हो जाती है कि जैसे दूध पिला दिया, एक पिंजरे में उनको डालते हैं, दूसरे से निकाल के दूध पिला दिया, इसमें डाल दिया, तो फिर इस तरह भी आसानी हो जाती है आपको मैनेज करने में। जितना यूनिट छोटा होता है ना किसी भी चीज़ में, उतनी आसानी होती है। अब देखें जैसे बकरियाँ हैं, कैलकुलेट गिन के इसमें रखी हुई हैं, ये हामला है, हाली इसमें छोड़ी हुई हैं, दूध वाली किसी में छोड़ी हुई हैं, पट्ठे किसी पे छोड़ी हुई हैं, तो ये हमें फिर बड़ी आसानी हो जाती है मैनेज करने में।
अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ये आप देख रहे हैं नीचे फट्टे क्यों हैं जी? कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो ये हर चीज़ को मुंह में डालते हैं। बकरियां आपको पता है बड़ी हैं, वो भी मुंह में डालती हैं। तो ये जो बच्चे हैं ना हर चीज़ को खाने की कोशिश करते हैं। जब छोटी उम्र में एक बार बच्चे के मुंह को मट्टी लग गई ना तो फिर ये मट्टी का ऐसा टेस्ट होता है कि बचपन में इंसानी बच्चे भी खाते हैं, हो सकता है हम भी खाते रहे हों। तो इसलिए फिर ये मट्टी से बचाना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर ये फट्टे के ऊपर होंगे तो फिर मट्टी नहीं खाएंगे, सिर्फ दूध पिएंगे। और जब ये कुछ हफ्ते डेढ़ के होते हैं तो हम इनके आगे वंडा भी रख देते हैं पीस के, वो भी खाने लग पड़ते हैं। जब ये कोई 3 हफ्ते के होते हैं, 2.5-3 हफ्ते के, तो हम इनको फिर जो लूसन होता है खुश्क वो भी लटका देते हैं ना पिंजरों के अंदर। अब ये पिंजरे हैं ना, इनमें से तो उन्होंने बाहर आ जाना है, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है यहाँ पे बाहर लटका दें या इनके साथ लटका दें। इधर तो नहीं लटकाएंगे क्योंकि उधर से दूसरी बकरियों ने आग खा जाना है ये भी एक इशू है। वो जो सामने है ना उनके साथ लटका देंगे, उन वाली जालियों के साथ लटका देंगे, ये वाली जालियाँ, तो वो खुश्क लूसन भी खाना शुरू कर देंगे ना। तो फिर ये मट्टी वाला तस्वर ही उनके जहन से निकल जाएगा। अगर जब वो बिल्कुल नुज़ायदा होते हैं, नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता ये मट्टी है या रेत है या गंद है या बला है, क्या चीज़ें हैं, वो मुँह मारते हैं। जब एक बार मुँह मार लिया उनको टेस्ट जो है ना उसका आ जाता है। अब उन्हें नहीं पता कि ये टेस्ट ठीक है गलत है, बस टेस्ट तो आ गया ना, फिर अब दोबारा उस चीज़ को खाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है, उनके पेट में वार्म लोड बढ़ जाता है, ये पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। जब पेट में कीड़े पैदा हो जाए समझे फिर तबाही होगी, फिर डायरिया लगता है, इनकी हड्डियाँ निकल आती हैं, पेट मोटा हो जाता है, ग्रोथ नहीं करते, खाया पिया हजम नहीं होता, कम खाते हैं, सारे मसाइल, बुखार हो जाता है इनको। तो इसलिए इनको पेट के कीड़ों से बचाने के लिए, डायरिया से बचाने के लिए हमें ये मट्टी से बचाने पड़ते हैं। मट्टी से बचाने के कई हल हो सकते हैं। एक हल ये है कि आप एक जगह ऐसी तैयार कर लें जहाँ पे घास लगा दें, उधर घास लगा के उसको ट्रिम किया करें मशीन से, जैसे भी है, पूरा एक बगीचा बन जाए लेवल में। और उस पे जब बच्चे हैं तो 1-2 माह 3 माह उस पर छोड़ दिए। अब उस पर वो भागे दौड़ेंगे, ज़ाहिर घास तो वो खाएंगे नहीं, घास क्या खानी है उन्होंने, मट्टी तो नहीं ना होगी ज़ाहिर है उस पर, तो वो डायरिया नहीं लगेगा, उन्हें पेट ख़राब नहीं होगा। और जब वो 3 माह के हो जाएँ दूसरी छोड़ दें, 3-4 माह बाद उनको वहाँ से हटा दें, उसके बाद उसकी सफाई अच्छी तरह कर दें, वो आपके भी काम आता रहेगा, फार्म की खूबसूरती में भी इजाफा होगा, काम ना भी आए। तो वो उस तरह ये कम खर्च बाला नशीन में हम उनको ज़मीन पे भी इस तरह पाल सकते हैं। और वो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है फट्टों से भी, क्योंकि फट्टे ऊपर नीचे हैं, ऊंचे नीचे हैं, भागते दौड़ते ऐसे ऐसे भी कामते घूमते भी रहते हैं, इतना लेवल नहीं रहता। तो छोटे मोटे मसाइल कई तरह के होते हैं, लेकिन जो ज़मीन है ये तो कुदरती एक चीज़ है, उसको लेवल बिल्कुल करके अगर उस पर घास लगा के ट्रिमिंग करते रहे ना तो वो एक बेहतरीन प्लेइंग ग्राउंड बन जाता है छोटे बच्चों के लिए। इस पे बच्चे 3-4 मारें, जब दूध भी छोड़ दें, ठोस ग़िज़ा पे मुकम्मल लग चुके हों, तो फिर उनको किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें। और जो आगे आने वाले बच्चे हैं उस जो घास वाली जगह उसको दोबारा उनके लिए तैयारी शुरू कर दें उसकी। तो हमारे पास क्योंकि इधर फार्म में ऐसा मुमकिन नहीं है, वजह ये है कि हमारे इधर ये शेड के अंदर ही ज़ाहिर है वो काम करना पड़ता है, तो हमारे पास जानवर हैं इधर, तो हम ऐसा कर नहीं पाते ना। फ़िलहाल फार्म का डिज़ाइन, शेड का डिज़ाइन ऐसा है। तो जो नए लोग फार्म या शेड बनाएं उनके लिए तो मैं यही समझता हूँ कि उनको करना चाहिए कि शेड के अंदर ही किसी जगह पे ना बच्चों के लिए एक प्लेन जगह बना के घास लगा दें। तो बजाय इसके कि आप इस तरह फिर ज़मीन पे फट्टे लगाएं, इनका खर्चा इजाफी होता है, मैनेजमेंट इनकी अलग, मसाइल अलग, तो आप उनको घास वाली जगह पे फेंक उधर रखें 2-3 माह तक। हर माह बाद घास ट्रिम कर दिया तो बच्चे भी खुश, आपका भी कोई खर्चा नहीं, लान का लान है। अब उसमें वो पेशाब करेंगे, मेंगनियाँ करेंगे, तो वो खाद ही मिल रही है ना उसको, तो घास भी उधर अच्छा होता रहेगा। तो एक तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि पिंजरे क्यों बनाए, उनका क्या फ़ायदा। दूसरा ये देखे कि नीचे फट्टे क्यों रखे। फट्टे इसलिए रखे कि मिट्टी ना खाएं, इन्हें मसला ना बने। पिंजरे इसलिए रखे कि अमोनिया से बच्चे बचे रहें, मरे ना, और इनको कोई प्रेडेटर या कोई इस तरह का जंगली जानवर कोई ले ना जाए। तो ये आज की वीडियो को मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लोज़ करते हैं कि 2 बुनियादी चीज़ें थी। जब अब बच्चे पैदा हो जाएँ उनको मिट्टी से बचाएं, अमोनिया गैस से बचाएं। अगर ज़मीन के नीचे रहेंगे, ज़मीन पे रहेंगे, अमोनिया गैस पेशाब से निकलती है और वो ज़मीन से 1 फुट ऊपर ही जाती है, ज़्यादा नहीं जाती। और वही बच्चे जब रात को सोए होते हैं, अमोनिया उनके अंदर जाती है, वो सोए सोए उधर ही मर जाते हैं। सुबह में पता नहीं चलता कि बच्चे को हुआ क्या है। रात को हालांकि अच्छा भला था, छलांगे लगा रहा था, तो वो गैस की वजह से मारा जाता है। तो ये सिर्फ आज की वीडियो में ये 2 चीज़ें हैं।
तो इनको याद रखें, जगह बच्चों की ऐसी बनाएं जहाँ मट्टी ना हो, हार्ड भी ना हो, ये भी याद रखें। अगर पक्के फर्श पे बना देंगे तो उनके घुटने ख़राब हो जाएंगे और फिर वो एक नया मसला शुरू हो जाएगा। जगह यहाँ फट्टे लगाएं या फिर नीचे घास लगाएं या प्लास्टिक फ्लोर लगाएं, लेकिन वो प्रोजेक्ट फिर बहुत महंगा हो जाता है। और दूसरा ये कि ये केज वगैरह बना लें इस तरह के, तो बच्चे एमोनिया से बच जाएंगे और प्रेडेटर वगैरह जंगली जानवरों से बच जाएंगे। नहीं तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।